जी नमस्कार निर्भय जी। हम बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक नंदन शर्मा जी के साथ पटना बिहार से। आईआईटी अभयसिंह जिस तरह से आईआईटीएन होकर के कल की वर्ल्ड की अवधारणा कर रहे हैं, उसमें विज्ञान को भी, चूंकि विज्ञान बैकग्राउंड से हैं, तो कल की वर्ल्ड में युवाओं का जो जोश देखने को मिल रहा है, क्या युवा जोश में तो है, क्या होश में भी हैं? क्या इसको आप देख रहे हैं कि युवाओं को इससे कल्याण होगा? किस तरह के ये युवाओं को उससे लाभ मिलेगा? जी। देखिए अभी ये जो दौर जो है ना वो बहुत खतरनाक दौर है। खतरनाक दौर इस सेंस में है कि जो खास करके युवाओं को लेकर के जिस तरीके के प्रॉब्लम्स वो फंसे हुए हैं, जिस तरह की लाइफ स्टाइल उनका बन चुका है, जिस तरह के सपने वो देख रहे हैं, उनको दिखाया जा रहा है, जिस तरह के एजुकेशन से स्कूल कॉलेज में मिल रहे हैं, वो कंप्लीट जो उनका जो जीवन शैली है, उनकी सोच जो है वो पूरा बिखरी बिखरी सी पड़ी हुई है। उनका पूरा ज़िंदगी सिमट करके आ गया है, एक मोबाइल में सिमट करके आ गया है, पूरी उनकी ज़िंदगी रील पर सिमट करके आ गया है। उस पूरी उनकी ज़िंदगी जो है वो ज़मीन से कट करके, प्रकृति से कट करके और नेचर से दूर हो करके वो जी रहे हैं, जिसका नतीजा कई न गंभीर नतीजे उन पर देखने के लिए आ भी रहे हैं। मतलब स्थिति ये हो गई, यदि देखेंगे तो अभी जो युवा जो है, बच्चे जो है, युवा को छोड़, जो बच्चे जो है 12 साल 13 साल के बच्चे जो है, उनका डेवलपमेंट मेंटली 24-25 साल वाला हो गया है। बॉडी जो उनका है उसके अकॉर्डिंगली वो डेवलप्ड नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेंटली वो उस लेवल पर डेवलप्ड हो चुके हैं, जो कि एक दशक सोच होती है, जो समझ होती है दुनिया के प्रति, जो उनका नज़रिया होता है, और जो जो वो करते हैं वो सब वो करने की प्रवृत्ति उनके अंदर घर कर गई है। तो ऐसी स्थिति में यदि यदि कोई नई बात करते हैं, कल्कि का कंसेप्ट लेकर के कोई आ रहा है, कोई बंदा कल्कि के बारे में बात कर रहा है और अपने आप को कल्कि का अवतार घोषित कर रहा है। कल्कि का अवतार मतलब कि आप वैष्णव और सेक्टर से जुड़ रहे हैं, और खुद वो अपने आप को कभी शिव सेक्टर से जोड़ते हैं, महादेव की बात करते हैं। तो ये सब थोड़ा सा बहुत मतलब कि कंफ्यूजिंग टाइप का है, युवाओं के लिए भी कंफ्यूजिंग टाइप का है। उनका कंसेप्ट जो है वो भी बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का है। और किस तरह की दुनिया कल्कि के अवतार के साथ किस तरह की दुनिया वो गढ़ना चाहते हैं, वो भी एक कंफ्यूजिंग टाइप का है। तो अभी कुल मिलाकर के ये कंफ्यूजन सब क्रिएट किए हुए, स्पष्टता नहीं है, पूरी क्लियरिटी नहीं है, और आगे क्या करना चाह रहे हैं उसका भी पूरा स्पष्ट योजना नहीं है। वो सिर्फ बातें हो रही हैं और लगातार बातें ही हो रही हैं। इसमें आपको क्या लग रहा है कि इसका जो ये ग्राउंड जो है, ग्राउंड रियलिटी क्या है ये, कि कल की वर्ल्ड से जो जुड़ना चाह रहे हैं युवा, क्या वो जोश में है क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है, या फिर होश में भी है कि ये बाबा या फिर आईआईटीएन अभय सिंह कहाँ ले जाना चाहते हैं उनको? नहीं तो युवाओं को सिर्फ एक ही चीज़ अच्छा लग रहा है, जो कि युवाओं की जो एक प्रवृत्ति जो होती है वो नेचुरली मतलब कि सिस्टम के खिलाफ जाती है। और जो ये नेचर है, युवाओं का नेचर है, युवा ब्लड का ये नेचर है कि वो सिस्टम के खिलाफ जा देंगे। जो चुनौतियाँ, जो जो मान्यताएं होती है उनको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब उनकी प्रवृत्ति में शामिल है। ये जो अब अभय सिंह जो है वो जो बातें कह रहे हैं, और जिस तरीके से वो ट्रेडिशनल धर्म गुरुओं के को चुनौती दे रहे हैं, मंदिरों में को बोल रहे हैं कि व्यापार का केंद्र बना रखा है, तो ये सब बातें युवाओं को लुभा रही है। उनको लग रहा है कि नहीं, कोई तो बंदा जो है जो बहुत ओपनली किसी चीज़ को, किसी ऐसे चीज़ों को क्रिटिसाइज कर रहा है जिस पर लोग बोलने से थोड़ा सा ठिठकते हैं, सहमते हैं। तो ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही है युवाओं को, और बहुत बड़ी फिलॉसफी इसके पीछे कुछ दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक सामान्य सी बात वो बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं उनके साथ एक टच है, एक जो नशीला लेकर के भी वो उन पर थोड़ा सा युवाओं का जो नज़रिया है देखने का, सोचने का, समझने का, वो भी उनको प्रोवोक कर रहा है कि अच्छा ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस बैकग्राउंड से वो आए हैं, जो जिस संस्थान से वो निकल करके आए हैं, उस संस्थान का भी एक टैग उन पर लगा हुआ है। तो वो भी उनके पर्सनालिटी को, खास करके अध्यात्म में आने के बाद, अध्यात्म की बात करने के बाद उनके पर्सनालिटी को थोड़ा सा चमका रहा है। यदि यही कोई सामान बैकग्राउंड का आदमी होता, नॉर्मल बैकग्राउंड का आदमी होता और अध्यात्म की बात कर रहा होता, तो वो चमक होती, जो कि मतलब कि अमूमन इनमें देखने के लिए आ रही है। तो ये सारी चीज़ें वर्क कर रहा है। तो युवाओं को अगर मान लीजिए उनसे जुड़ते हैं, जुड़ाव, तो ये परिवर्तन युवाओं के जीवन में किस प्रकार का होगा?
यदि युवाओं यदि उनसे जुड़ते हैं, उनके पीछे जाते हैं, तो वो पूरी तरह से मतलब कि एक लापरवाह बेपरवाह टाइप का कैरेक्टर के रूप में वो तब्दील होंगे, जिनको सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है, जिनको सिर्फ अपने में रमे रहना है, अपने बारे में सोचना है, अपने को हैप्पी रखना है, और कोई जिम्मेदारी लेने के लिए प्रवृत्त नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट कोई उद्देश्य उनके पास नहीं होगा। पूरी तरीके से खुद में मतलब कि खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए वो अपने अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। उनके लिए उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है, फैमिली वैल्यू नहीं है, सोसाइटी वैल्यू नहीं है, बाकी जो समाज है, देश है, कंट्री है, इस सब का भी कोई वैल्यू नहीं है। तो वो वैल्यूलेस सोसाइटी की ओर बढ़ेंगे। तो ये एक तरह से तो फिर मैंने समाज के लिए कह सकते हैं कि ये संकट भी पैदा हो सकता है। ये देखिए, समाज का है कि वो बहुत सारे परंपराओं पर चलता है, बहुत सारे उनके सोशल नियम होते हैं, उनके विवाह पद्धति होती है, उनके कल्चरल जो खुशी होती है वो होते हैं, वो सब कुछ बनाने का एक ढंग पैटर्न पर बैठ करके चला आता है। तो उससे यदि इतर ये चलने की कोशिश करते हैं तो इनका भी एक सेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि रजनीश का एक सेक्ट क्रिएट हो गया था। उनके लोग बाल बढ़ाते थे, दम मारते थे, झूमते रहते थे, और पूरे उस समय यूरोप से लेकर के एशिया से लेकर के सभी जगह वो दिखाई देते थे। तो उस तरीके का सेक्ट भी क्रिएट करने के लिए एक संस्थागत इफोर्ट्स लेना पड़ेगा। तो उन्होंने तो संस्थागत इफोर्ट्स लिया था और विधिवत लोगों को प्रशिक्षित दीक्षित करके अपने आश्रम में जगह लिया था। आश्रम में एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अभी बिल्कुल तरह से ये इंडिविजुअल टाइप का चीज़ें दिख रहा है, और लोग इससे प्रभावित है, युवा प्रभावित है। यदि इनको किसी सांचे में ढाल करके ये स्टफ बना सकते हैं, उनको उनसे युवाओं को किसी दिशा में मोड़ सकते हैं, तब बात वो चीज़ नहीं दिख रही है कि एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सामने आना, युवाओं के करेक्टर का निर्माण करना, उनको एक नई दिशा देना, उनको एक नए सपने देना। और सबसे बड़ी बात है कि जिस चीज़ का शिकार है आजकल के युवाओं की, जो तमन्ना है, जो इच्छाएं है, वो बहुत कुछ इकोनॉमिकली जुड़ी हुई है। तो वो सब चीज़ों को पूर्ति करना, उन सब चीज़ों को निकालना, वो सब नहीं। एक तरह से पैसिव कर देंगे युवाओं को, ये पैसिव मोड में डाल करके ये छोड़ देंगे। तो क्या ऐसे युवा जो पहले से डिप्रेशन, पहले से नौकरी की चिंता में, पहले से प्रेम में भी कहीं सफलता विफलता में फंसे हुए हैं, तो ऐसे अगर युवा इनके साथ अगर आते हैं, इनके विचार से प्रभावित होकर के, तो उनके घर परिवार का भी तो एक क्या होगा ना। घर पर सबसे बड़ी बात है, कोई उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए ना। यदि आप कोई युवाओं को जोड़ रहे हैं, कोई नया धर्म चला रहे हैं, यदि आप कल्कि अवतार है, तो फिर कल्कि का भी तो कोई स्पष्ट उद्देश्य होगा ना। किस तरह की समाज की वो स्थापना करेंगे, धर्म की कैसे स्थापना करेंगे, किन किन तत्वों को लेकर के वो चलेंगे। तो वो सब चीज़ें तो दिख नहीं रही है, एक्टिवनेस दिख रहा है, और मतलब कि थोड़ा सा नशे का जोड़ दिख रहा है। और युवाओं भी मतलब कि इस लेवल पर नहीं हो, तो सोशल मीडिया पर सिर्फ है। और सोशल मीडिया पर जो कुछ बोलते हैं तो खुद वही अभय सिंह जी बोल रहे हैं कि जब मैं वहाँ का जेल में थाने में बैठाया गया था मुझे, तो सब लोग बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन कोई आया नहीं, कोई बैठा नहीं, कोई ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा है कि एक फ़ोन सबके पास होता है, उसमें आप उससे कुछ बोलिए, किसी तरह भी जुड़िए, लेकिन वो लंबे समय तक चल पाएगा इस तरह का आंदोलन, इस तरीके की चीज़ें, जब तक कि उसका कोई आधारभूत संरचना नहीं हो। वो मुश्किल है, कहना मुश्किल है, समझना इस चीज़ों को। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि मैंने स्ट्रक्चर के बिना ये सोशल मीडिया के एक तरह से कहा जा सकता है कि किंग बन गए हैं, या किंग बनने की दिशा में अग्रसर हैं, या कि सोशल मीडिया में ही पूरा उनका समय जा रहा। तो क्या सोशल मीडिया मैनिक हो गए हैं? कहीं ना कहीं वो फोबिया काम कर रहा है, कहीं ना कहीं लोकप्रियता में काफी उलझते जा रहे हैं, उनको अच्छा भी लग रहा है। नहीं, वो सारी कमजोरियां उनमें दिख रही है सोशल मीडिया को लेकर के, बाकी में उनकी कमजोरी दिख रही है। और जिस तरीके से उनको उनको उनको, उनको लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग उनको लेकर के वाद विवाद कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, उन पर नज़र रख रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, वो उसके यूज टू होते चले जा रहे हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा है। लेकिन प्रैक्टिकली वो वर्क नहीं करता। प्रैक्टिकली आप सोशल मीडिया एक सीमा है, एक सीमा है, एक सीमा के बाद वो और सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खामी है, सबसे बड़ी
मतलब कि विशेषता ये है कि इसको या तो नायक चाहिए या तो खलनायक चाहिए डेली डिस्कशन करने के लिए। वो नायक और खलनायक कितने टिकाऊ हो सकते हैं ये डिपेंड करता है कि वो कितना उनको सामने वाले को जो जो भी है उसको सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग उनको मजे दे रहे हैं, उनको क्यूरियोसिटी उनके हुए जगाए हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहेगी और आगे कोई नई चीज़ आएगी तो फिर ये ऑटोमेटिकली ये सब मध्यम पड़ते चले जाएंगे। बेसिकली है वही चाहिए कि कम से कम यदि आंदोलन यदि करना है, यदि वाकई में कल्कि का स्वरूप को विस्तार रूप देना है, यदि वाकई में समाज को एक नई दिशा देना है, तो उसकी पूरी एक फिलॉसफी और उसका पूरा फिलॉसफी को कार्य तंत्र, ये एक तंत्र के साथ साथ लोगों की भर्ती और उस लिहाज से प्रशिक्षण वो सब बहुत जरूरी है, जो कि फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है। बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। जी नमस्कार, धन्यवाद।